अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नवाज शरीफ की तबीयत जी बिगड़ना शुरू हो गई है। आज नून लीग की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था और वो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी मुअख्खर हो चुका है क्योंकि बाऊजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब अगर बाऊजी की तबीयत अचानक बिगड़ी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से बाऊजी को पसीने आना शुरू हो गए हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मुसलसल मैं अपने वीलॉग के अंदर आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि मियां साहब को अब लंदन वापस चले जाना चाहिए या वो चले जाएंगे। वो इस्तेमाल भी हो चुके हैं, उनके साथ हाथ भी हो चुका है, उनके हिस्से आना भी कुछ नहीं है क्योंकि अंसार अब्बासी ताकतवर हलकों के टाउट, उनके तर्जमान, वो ये कहते हैं कि नून लीग तमाम तर रियासती सहूलतों के बावजूद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही और शायद ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इक्तदार उनको बगैर कुछ किए तोहफे के तौर पे दिया जाएगा। इक्तदार भाईजान ऐसे नहीं मिलना, कुछ ना कुछ मकबूलियत होगी, 4 पर्चियां होंगी, तब कोई हिस्सा बनेगा तो तमाम तर रियासती सहूलतें उनको मुयस्सर हैं। ये अंसार अब्बासी साहब बताते हैं। उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे और उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट इक्तदार उठा के मियां साहब की झोली में दान कर देगी। तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा, तो लिहाजा मियां साहब की तबीयत खराब है, तबीयत बिगड़ रही है और तबीयत बिगड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं। आज ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी खबरें आई हैं जिस वजह से मियां साहब की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। खबर नंबर 1 तो साइफर केस के अंदर 11 जनवरी तक समाअत रोक दी गई है कि 11 जनवरी तक ट्रायल नहीं होगा। जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि साइफर केस के अंदर मवाद ना काफी है और फिर उन्होंने कहा ये जो आप ट्रायल कर रहे हैं ये बिल्कुल ओपन ट्रायल नहीं है कि आप कहें कि वो आ जाए, वो ना आए, वो आ जाए। ये पिक एंड चूज वाला जो ट्रायल है ना, इसको ओपन ट्रायल नहीं कहते। और हुजूर फिर आप जिस आइन और जिस कानून के तहत आप ट्रायल कर रहे हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले का कानून है, तो लिहाजा भूल जाएं कि साइफर केस से कुछ निकलेगा। तो लिहाजा 11 जनवरी तक वहां पे रिलीफ आ गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने बड़ा वाजिया कह दिया कि ये जो आप ताईद कुनिंदगान को उठा रहे हैं या आप कागजात नामजदगियों की जांच पड़ताल के अंदर खलल डाल रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। ये लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब का हुक्मनामा है। उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी उम्मीदवार, तजवीज और ताईद कुनिंदा की हरासगी बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी में खलल ना डाला जाए, ये बड़ा वाजिया उन्होंने कह दिया कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तौहीने इलेक्शन कमीशन पर तौहीने अदालत की तलवार लटक रही है। तो उधर से बल्ले का निशान भी बहाल हो गया और उधर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बहाल हो गया। फिर तौहीने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो मियां साहब की तबीयत तो खराब होनी थी, रही सही कसर क्वेटा की अदालत ने निकाल दी। उन्होंने जनाब खतीजा शाह को आज रिहा करने का हुक्म दे दिया है और उससे ऊपर जो कसर थी वो आज निकल गई। शाह महमूद कुरैशी को कल जिस तरह से धक्के देकर गालियां देकर उठाया गया, आज शाह महमूद कुरैशी ने बताया भी कि एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी, एसएचओ अशफाक चीमा ने गालियां दी, मेरी छाती में दर्द था, कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टार्चर किया गया। बहुत जिम्मेदार शख्स ने कहा कि मैं 9 मई में साफ हूं, कहेंगे तो मैं आपको नाम भी दे दूंगा। कुरान पाक पर हल्फ देता हूं कि मैं 9 मई को रावलपिंडी क्या पंजाब में भी नहीं था और उनके जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो भी मुस्तरद हो गई और शाह महमूद कुरैशी को भी जुडिशल कर दिया गया। तो ये वो सारी खबरें हैं जो पीटीआई के हक में हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मियां साहब की तबीयत ठीक होना बनती है? और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट ने जिम्मा लिया हुआ है कि हमने मैशत बेहतर करनी है, हमने मैशत को संभालना है, हमने डॉलर को कंट्रोल करना है, उस पे आज वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। जरा सुनिए कौन सी रिपोर्ट है। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा, तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं,
ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है और माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक का मजीद कहना था, गुर्बत में हुई कमी फिर बढ़ने लगी है। माजी में हुई गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी दोबारा सर उठा रही है। खान के दौर में जो गुर्बत में कमी हुई थी, दोबारा उसने सर उठा लिया है। तो ताकतवर हल्कों को यह भी पता चल गया कि भाईजान ये जो हम कर रहे हैं हरकतें, इससे मैशत तो संभलने नहीं जा रही। फिर इमरान खान के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने वक्त के हवाले से फैसला महफूज हो गया है और लगता है ऐसे है जैसे PTI की लीगल टीम ने गलती की है कि NA 120 का तायद कुनिंदा डाला और कागजात नामजदगी NA 122 से डाले तो इमरान खान के कागजात नामजदगी हो सकता है लाहौर से मुस्तरद हो जाएं। बहरहाल अब ताकतवर हल्के कर क्या रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या पैगाम दे रही है इमरान खान को, जरा ये आप सुन लें कि जनाब अंसार अब्बासी कहते हैं कि जो PTI कर रही है ना, जो PTI कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। वो कहते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामलात ठीक ना किए और फौज मुखालिफ तासुर खत्म ना किया तो इलेक्शन में सरप्राइज की सूरत में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। उन्होंने कहा, ये आपको ये सबसे पहले समझनी चाहिए, अंसार अब्बासी किनका तर्जमान है, कहां से बोलता है। अंसार अब्बासी कहते हैं, मैं तस्लीम करता हूं कि PTI पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर देगी, PTI सरप्राइज दे देगी, लेकिन PTI को अगर वो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप भी कर देती है तो हालात खराब होंगे, ढाका जैसे हालात होंगे। जैसे शेख मुजीबुर रहमान को इख्तिदार नहीं दिया गया था, ऐसे ही खान को भी इख्तिदार नहीं मिलेगा, हालात खराब होंगे, मार्शल लॉ की तरफ भी हालात चले जाएंगे। लिहाजा इमरान खान को फौज मुखालिफ बयानियां तर्क करना होगा। ये वाज़िया तौर पे जो पिछले मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से NRO लेने की कोशिश कर रही है, इमरान खान से डील करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान मुसलसल इनकार करता हुआ आ रहा है, तो ये उस तरफ एक बड़ा वाज़िया इशारा है कि खान जी, हमें पता है आप पॉपुलर हैं, हमें पता है हम तमाम हथकंडों के बावजूद कुछ नहीं आपका बिगाड़ सके, लिहाजा बेहतर है अब सुलह कर लें। और खबरें ऐसी हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको बाजी पलटती हुई नजर आएगी और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब का बीमार होना तो बनता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। कल भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था, अदालतें जिस तरह का इलेक्शन फैसले दे रही हैं उससे इलेक्शन करवाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो लिहाजा DC और रिटर्निंग अफसर जो हैं इस इलेक्शन के अंदर कोहाट से उनको मुअत्तल किया गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानब से, और अब उस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मुंशियों ने रजू करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ओहदों से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त जमा करा दी है। दोनों अफसरान पार्टी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों और हादसा करने में मुलव्वस हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा था, किसी का बाप भी फवाद हसन फवाद को नहीं हटा सकता, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया कि फवाद हसन फवाद की नून लीग के साथ सियासी वाबस्तगी है। फिर हुआ क्या है, फजलुर रहमान, अब से कुछ देर पहले फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा कि ये जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं ना, ये गलत किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि तहरीक इंसाफ को नुमाया किया जा रहा है। यानी ये जो सारे हथकंडे हो रहे हैं ये PTI को पॉपुलर करने के लिए हो रहे हैं कि उनकी मुफ्त के अंदर रियासत कैंपेन कर रही है। कागजात नामजदगी नहीं छीनने चाहिए, उन्हें काकड़ को सियासत का बिल्कुल पता नहीं है, ये गलत कर रहे हैं और इससे PTI पॉपुलर हो रही है। नुकसान नहीं हो रहा PTI का, बल्कि पॉपुलर हो रही है, तो लिहाजा ऐसे काम PTI के खिलाफ नहीं होने चाहिए और इससे PTI और मकबूल होती है। तो चीखें आपको निकलते हुए सुनाई देंगी। अभी बीमार बड़े सारे लोग होंगे, अगले आने वाले दिनों में माहौल बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।